नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था कारक प्रकरण का चल रहा था और हम लोग कारक के अंदर जो करण कारक है तृतीय विभक्ति वहां तक के सभी सूत्रों को विस्तार से उदाहरण के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो YouTube की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को आगे की चीजें भी समझ में आ जाएं। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति और इसके सूत्रों के बारे में और उनको उदाहरण सहित समझेंगे। बच्चों देखिए, इसका जो संज्ञा विधायक सूत्र है, जितने भी कारक हैं उनका एक संज्ञा विधायक सूत्र होता है। जैसे कर्ता कारक जो है स्वतंत्र है कर्ता, ठीक है ना, और कर्म कारक का कर्तुरी इप सिप्ततम कर्म, और जो तीसरा है कर्ण कारक उसका है साधकतम कर्णम। और इसी तरह ये जो चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान कारक, इसका संज्ञा विधायक सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रति स संप्रदानम। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो ये देखिए, कर्मणा यम अभिप्रति स संप्रदानम अर्थात दान के कर्म के द्वारा, यानी कि कर्ता जो है जो दान करेगा, यानी कि दान के कर्म के द्वारा जिसे भोक्ता बनाया जाता है वह कारक संप्रदान संज्ञक होता है। अब आपको यह चीज समझ में नहीं आई होगी, ये तो इसका अनुवाद है, ये जो सूत्र लिखा हुआ है इसका अर्थ है सीधा सीधा, अर्थात दान के कर्म के द्वारा जिसे भोक्ता बनाया जाए वह कारक संप्रदान संज्ञक होता है। अर्थात कहने का मतलब यह बच्चों कि कर्ता दान आदि क्रिया के द्वारा, कर्ता जो है दान आदि क्रिया के द्वारा जिसे को प्रसन्न करता है वह कारक जो होता है संप्रदान संज्ञक होता है। वह कारक क्या होता है, संप्रदान संज्ञक होता है। और चतुर्थी संप्रदान जो सूत्र होता है, चतुर्थी संप्रदान सूत्र से संप्रदान संज्ञक जो शब्द होता है उसके अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आई तो दोबारा से सुनिए। कहने का मतलब यह है कि जब किसी वाक्य में देना क्रिया का प्रयोग हो रहा हो, किसका प्रयोग हो रहा हो, देना क्रिया को। अब जो देना क्रिया है ये संस्कृत में कौन सी धातु होगी, दा धातु होगी या फिर क्या होगी, यच्छ धातु होगी। ये दो धातु है जिसका अर्थ क्या निकल कर आता है, देना निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, देना निकल कर आता है। अर्थात दोबारा सुनिए कि जब किसी वाक्य में देना क्रिया का प्रयोग किया गया हो तो जिसको दिया गया हो, जिसको प्रसन्न करने की बात चल रही है, जिसको दिया जाता है वह संप्रदान संज्ञक शब्द होता है। और जो संप्रदान संज्ञक शब्द होता है उसमें चतुर्थी संप्रदान जो सूत्र है उसकी वजह से कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए एक दो उदाहरणों के माध्यम से हम समझते इसको। जैसे राजा निर्धन को धन देता है। बच्चों देखिए ध्यान से समझ लीजिए, यहां संप्रदान कारक में देना क्रिया का प्रयोग होगा। देना क्रिया के योग में जिसको देने की बात चल रही है, जिसको प्रसन्न करने की बात चल रही है वह संप्रदान संज्ञक शब्द होता है। तो यहां पर देखिए कौन देता है, राजा, तो ये कौन का जो उत्तर आता है कर्ता। क्या देता है, वह कर्म होता है। क्या का जो उत्तर आता है वो कर्म होता है। ये क्या चीज है, आपकी क्रिया है। और किसको देने की बात हो रही है, निर्धन को देने की बात हो रही है। मतलब कर्ता क्रिया के द्वारा, दान आदि क्रिया के द्वारा जिसको कर्म कर रहा हो, जिसको कुछ दे रहा हो तो वह संप्रदान संज्ञक शब्द होता है। तो वहां संप्रदान संज्ञक शब्द होता है और जहां संप्रदान संज्ञक शब्द होगा वहां चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिए इसकी सब संस्कृत बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, नृपः निर्धनाय, ठीक है, धनम ददाति, या फिर इसी को हम लोग कैसे करेंगे, यच्छति। क्या करेंगे इसको, यच्छति। तो यहां पर ये जो चतुर्थी विभक्ति लगी है किस कारण से लगी है, क्योंकि यहां संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है, ये संप्रदान कारक है। वापिस से समझ लीजिए अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो, कि कर्ता जब देना क्रिया के कारण से जिसको दे रहा है, ठीक है ना, वह संप्रदान संज्ञक शब्द होता है। कि जब किसी वाक्य में देना क्रिया का प्रयोग हो रहा हो
और जिसको देने की बात हो रही हो, जैसे अपन कहते हैं बालक ने मोहन को पुस्तक दी, गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, देने की बात चल रही है, ठीक है ना। किसकी बात चल रही है? ज्ञान की, ठीक है, देने की बात चल रही है। आगे देखिए उदाहरण, जैसे अपन कह रहे हैं कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है। क्या दे रहा है? गाय दे रहा है। अब कौन दे रहा है? राजा कर्ता हो गया, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? नृप है, ठीक है। ब्राह्मणाय, ठीक है। गाम या फिर धेनु ददाती या फिर क्या आएगा? यच्छति, या क्या आएगा? यच्छति आएगा। अपन यहां पर कह रहे हैं गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, प्रदान करता है। तो अपन क्या देखो, कौन दे रहा है? गुरु, तो गुरु शिष्याय, ठीक है, ज्ञानम प्रददाति, ठीक है ना। तो यहां पर ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो समझ में आ गया होगा संप्रदान कारक क्या है बच्चों, कि वाक्य में जब देना क्रिया का प्रयोग किया गया हो, कर्ता उस क्रिया के द्वारा जिसको दे रहा है, जिसको दान आदि कर रहा है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो संप्रदान कारक को पहचानने का तरीका क्या है कि आपने ये क्वेश्चन करना है कि किसके लिए काम किया जा रहा है। भाई दे रहा है वो किसके लिए दे रहा है? वो निर्धन के लिए दे रहा है, ब्राह्मण के लिए दे रहा है, शिष्य के लिए दे रहा है। तो उसमें के लिए जो होगा वो लुप्त हो जाएगा, क्योंकि यहां कोई ना कोई सजीव चीज होगी, और जब सजीव होगी तो जब देना क्रिया के योग में वहां पर को कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। हिंदी के वाक्यों में जब उसकी संस्कृत बनाएंगे तो वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो आप लोगों को यह संप्रदान कारक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सूत्र जो है हम अभी पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं अगले सूत्र को। तो ये क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य अनसूय अर्थानाम यम प्रति कोप है, और इसी से मिलता जुलता एक सूत्र और है, क्रुद्ध द्रुह उपसृष्टयो कर्म है। इन दोनों सूत्रों में किस बात का अंतर है मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। सामान्य तौर पर हम लोग ये क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य अनसूय अर्थानाम यम प्रति कोप है, ये जो सूत्र है इसे हम लोग याद कर लेते हैं, और इन सूत्र के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन जो क्रुद्ध द्रुह उपसृष्टयो कर्म ये सूत्र है, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो इस सूत्र को दे देता है और पूछ लेता है कि इस सूत्र के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों का अंतर बहुत अच्छे से समझेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले आप देखिए यहां ये चार धातु है इसमें। एक तो क्रुद्ध यानी कि क्रोध करना, क्रुद्ध यानी कि क्रोध करना। दूसरी इसके अंदर है द्रुह यानी कि द्रोह करना। तीसरी जो है इसके अंदर ईर्ष्य, ठीक है, ईर्ष्या करना। और चौथी जो धातु है वो है असूय, इसका अर्थ है जलन करना। इन चारों धातुओं के योग में, इन चारों धातुओं, ये लिखना भी आप लोगों को, इन चारों धातुओं के योग में तथा इनके समानार्थी अन्य धातुओं के योग में जिस पर क्रोध आदि प्रकट किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वापिस सुन लीजिए, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य अनसूय, इन चारों धातुओं के योग में तथा इनके समानार्थी अन्य धातुओं के योग में जिस पर क्रोध आदि प्रकट किया जाता है वहां
उस शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है, और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए उदाहरण समझो बच्चों। पहला उदाहरण है कि जो पिता है पुत्र पर क्रोध करता है, क्रोध करता है, यानी कि पिता पुत्र पर क्रोध कर रहा है। कौन कर रहा है? पिता। और क्रोध किस पर कर रहा है? पुत्र पर कर रहा है, ठीक है। और ये क्रुद्ध धातु भी आ गई यहां पर। तो देखिए जिस पर क्रोध आदि प्रकट किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहां पर जब संस्कृत बनाएंगे तो पिता पुत्राय क्रुद्धयति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो ये अंडरलाइन आ गई। तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। कारण क्रुद्ध धातु योगे। कारण क्या है कि यहां जब आप लिखेंगे क्रुद्ध धातु योगे, क्रुद्ध धातु योगे, ये इसका कारण होगा, क्योंकि क्रुद्ध धातु के योग में जिस पर क्रोध आदि प्रकट किया जाता है वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वापिस समझ लीजिए, ये चार धातु हैं, इन चारों धातुओं के योग में या इन्हीं के समान अर्थ बताने वाली जो और कोई भी जो धातु है उसके योग में जिस पर क्रोध आदि प्रकट किया जाता है वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे यहां द्रोह करने की बात हो रही है, जैसे अपन कह रहे हैं सीता गीता से द्रोह करती है। अब कौन कर रही है? सीता कर रही है। तो यहां पर ये तो कर्ता हो गया सीता, गीता यही, ठीक है, द्रुह्यति, यानी कि द्रोह करती है तो द्रुह्यति, ये चतुर्थी विभक्ति की बात होगी। अगर हम लोग यहां पर कहें कि पूजा लता से ईर्षा करती है, ईर्षा करती है, तो अब यहां पर देखिए कौन कर रही है? पूजा। तो पूजा लतायै ईर्ष्यति, ईर्ष्यति, तो यहां पर ये जो आएगी लतायै ईर्ष्यति, तो ये लता से क्या कर रही है? ईर्षा कर रही है। अभी मैं इस उदाहरण को समझाऊंगा बाद में, लेकिन पहले आप लोग और उदाहरण समझिए। इस सूत्र के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अगले जो चौथी धातु है इसके अंदर अंशुये की बात हो रही है, जलन की बात हो रही है। तो जैसे मान लीजिए अपन कह रहे हैं मोहन भाभी से जलन करता है या जलता है, ठीक है ना। तो यहां जब इसकी संस्कृत बनाएंगे तो क्या बनेगी? मोहने, ठीक है, भ्रातृ जाया, क्या जाएगा यहां पर? भ्रातृ जाया यही और असूयति। तो ये इससे क्या कर रहा है? भाभी से क्या कर रहा है? ईर्षा कर रहा है। तो यहां संस्कृत ये बन जाएगी भ्रातृ जाया यही असूयति। लेकिन समझिए, एक उदाहरण और समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं लिख रहा हूं राम भार्या से, अब ये भार्या कौन है? पत्नी, ठीक है ना। भार्या से ईर्षा करता है, क्या करता है? ईर्षा करता है। अब यहां देखने की बात यह है इस उदाहरण के अंदर बच्चों कि कोई भी अपनी पत्नी से ईर्षा जो करता है वह ईर्षा के अंदर क्रोध आदि वाला भाव नहीं होता है। भाई पत्नी से जो ईर्षा करता है उसमें क्रोध आदि वाला भाव नहीं होता है। ईर्षा उस तरह का भाव नहीं होता है जैसे हम किसी और से ईर्षा करते हैं, बल्कि पत्नी से ईर्षा करता है। यहां पर इस बात की ईर्षा होती है कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है और उसे इस बात की ईर्षा होती है कि वह उसकी पत्नी को कोई दूसरा ना देखे, इस बात की उसे ईर्षा होती है, जलन होती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है ऐसे उदाहरणों के अंदर। तो अपन कहेंगे रामे भार्याम ईर्ष्यति, ईर्ष्यति यानी कि राम भार्या से क्या करता है? ईर्षा करता है। तो यहां पर यह कर्म होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इस उदाहरण के अंदर हम ये नोट भी करके लिख सकते हैं कि जब पत्नी से ईर्षा की जाती है तो वहां क्रोध आदि भाव को प्रकट करने वाली ईर्षा का भाव नहीं होता है, बल्कि
ऐसा ईर्ष्या का भाव होता है कि कोई उसकी पत्नी को ना देखे, वहां एक अलग तरह की ईर्ष्या होती है। तो इस तरह के जब वाक्य आते हैं तो वहां पर ईर्ष्या के कारण से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि कौन सी होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जब पत्नी से ईर्ष्या करने की बात होगी या जलन की बात होगी तो वहां पर वह अपनी पत्नी से ईर्ष्या कर रहा है, जलता है, तो इसका मतलब वहां वो वाली ईर्ष्या नहीं है, बल्कि कौन सी ईर्ष्या है, एक प्रेम भाव वाली ईर्ष्या होती है। तो यहां पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ये वाला जो सूत्र है इसके बारे में और समझाऊंगा। ये आपको उदाहरण समझ में आएंगे होंगे कि चारों जो धातुएं हैं, इन धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो मैं थोड़ा सा इस उदाहरण को इरेज कर देता हूं, तो दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। एक साथ तुलनात्मक विधि बोलते हैं इसको, दो एक जैसे सूत्रों को एक साथ पढ़ाते हैं हम लोग, दो एक समान सूत्रों को एक जैसे तरीके से पढ़ाते हैं, दोनों में तुलना करके देख रहे हैं कि दोनों में अंतर किस चीज का है। अब देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं कि क्रुद्ध धातु ये, अब क्रुद्ध है तो इसका अर्थ तो क्या होगा, वही होगा क्रोध करना, ठीक है ना। और दूसरा कौन सी है इसके अंदर, द्रुह धातु है, और द्रुह का मतलब भी क्या होगा, द्रोह करना ही होगा, ठीक है ना। अब धातुओं से पूर्व, इन धातुओं से पूर्व यदि कोई उपसर्ग हो तो जिस पर क्रोध आदि प्रकट करते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वापिस ध्यान समझिए बच्चों, यहां पर क्या कह रहे हैं कि अगर क्रुद्ध और द्रुह इन दोनों धातुओं से पहले यदि किसी उपसर्ग का प्रयोग हो जाए तो वहां पर जिस पर क्रोध प्रकट किया जा रहा होता है वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। समझ लीजिए, अगर यही उदाहरण है, जैसे मैंने कहा कि पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, लेकिन हम यहां पर क्रुद्ध धातु से पहले कोई सा भी उपसर्ग का प्रयोग कर लेंगे तो यहां द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, पिता पुत्रम सम क्रुद्धयति। अब यहां देखिए ये सम उपसर्ग का प्रयोग कर लिया, तो यहां इस वजह से क्या आ गया, यहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया, ठीक है ना। जो मूर्ख है, जो मूर्ख व्यक्ति है वो सज्जन से द्रोह करता है, मूर्ख सज्जन से द्रोह करता है। अब मूर्ख सज्जन से द्रोह करता है तो देखिए मूर्ख है, सज्जनाय, सज्जनम, सॉरी सेकंड लगेगी, द्वितीय विभक्ति लगेगी सज्जनम, और अभी द्रोहियति, अब ये द्रोह कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर क्रुद्ध और द्रुह धातु से पहले कोई उपसर्ग आ जाए, द्रुह और क्रुद्ध जो दो धातुएं हैं इनसे पहले कोई उपसर्ग आ जाए तो जिस पर क्रोध प्रकट किया जा रहा है, जिस पर द्रोह किया जा रहा है, वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य अंशुय इन धातुओं को सिंपल तरीके से ऐसे प्रयोग में ले रहे हो बिना उपसर्ग के, तो ऐसे जिस पर क्रोध आदि प्रकट करते हैं वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं, आप जो रीट का एग्जाम देखो, सीटेट का एग्जाम देते हो, ठीक है, आगे जो बड़े जो एग्जाम होते हैं, व्याख्याता भर्ती के जो भी आप एग्जाम देखोगे और आपका संस्कृत विषय है तो उसके अंदर ये सूत्र आ चुका है। यहां पर ये पूछा जा चुका है क्रुद्ध द्रुह उपसृष्टयो कर्म सूत्र के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट के माइंड में, दिमाग में ये क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य अंशुय अर्थानाम यम प्रति कोप्य है, ये सूत्र होता है और हम वहां जल्दबाजी में चतुर्थी विभक्ति के ऊपर टिक लगा देते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है
उसका जो उत्तर है वो गलत हो जाता है। जैसे सब लोगों ने महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम सुन रखा था, अभी आया था, तो वहां पर सब अंधाधुन होकर के मतलब ऐसा लगा महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम, लिखता और रखा कि हाथी का क्या नाम है, लेकिन उस क्वेश्चन को पढ़ा ही ऐसे गया घोड़े का क्या नाम है, चेतक, सबने चेतक लगा दिया। तो वही कंडीशन यहां पर है बच्चों कि क्रुद्ध ध्रुव ईर्ष्या अनसूया अर्थानाम यम प्रति कोप है, एक सूत्र यह है। इसके योग में कौन सी भक्ति लगती है, चतुर्थी लगती है, लेकिन क्रुद्ध ध्रुव उपसृष्टयो कर्म है, सूत्र जो है इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों चीजों का आप लोग अंतर जरूर समझ जाइएगा। एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सूत्रों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग यहां क्रुद्ध ध्रुव वाला पढ़ चुके हैं। इसके बाद में देखिए ऐसे ही दो सूत्र एक मैं दोबारा लेकर आ रहा हूं जिनके अंदर कंफ्यूजन रहता है बच्चों। अब देखिए ये दो सूत्र हैं बच्चों, यहां पर ये बात कर रहा है रुच धातु की, और रुच अर्थ मतलब रुचि रखना या इच्छा करना, ठीक है। और यहां पर जो धातु है वो है, इस पे है धातु, इसका अर्थ क्या होता है, चाहना, यानी कि इच्छा करना। यहां पर भी बात वही हो रही है, इच्छा करना। अब दोनों में अंतर किस चीज का है ये आपको समझना है। दो चीज हैं अलग अलग। जब रुच धातु आती है, जब रुच धातु आती है तो रुच धातु के योग में जिसको अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है, कहने का मतलब है जिसको जो पदार्थ अच्छा लगता है वो तो बात करेंगे यहां पर, लेकिन जिसको अच्छा लगता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अब जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है, संप्रदान संज्ञा होती है तथा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, चतुर्थी विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर क्या बात कर रहा है, जिसको अच्छा लगता है, ये चीज आप दिमाग में रखें कि रुच धातु के योग में जिसको अच्छा लगता है। जैसे अपन कह रहे हैं बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अब देखिए लड्डू अच्छे लगते हैं, किसको अच्छे लग रहे हैं, बालक को। जिसको अच्छे लगते हैं वहां की बात हो रही है, तो बालकाए इसमें, ठीक है, बालकाए मोदकानी रोचनते, ठीक है, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। अपन यहां पर कह रहे हैं कि महेश को, महेश को, ठीक है, महेश को जलेबी अच्छी लगती है, जलेबी अच्छी लगती है। अब जलेबी अच्छी लगती है तो किसके अच्छी लग रही है, महेश को, तो महेश आए, ठीक है ना। कुंडली, कुंडली काम रोचते, जलेबी अच्छी लगती है, ठीक है। यहां पर देखिए चतुर्थी विभक्ति, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मह्यम पठनम रोचते, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो मह्यम पठनम रोचते। मैं डायरेक्ट बना रहा हूं संस्कृत, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मह्यम पठनम रोचते। तो यहां पर यह बात हो रही है कि रुच धातु के योग में जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहां पर यह बता रहे हैं कि स्प्रे का मतलब होता है इच्छा करना, यानी कि जिस पदार्थ की इच्छा की गई है, यानी कि जिसे चाहते हैं, जिस पदार्थ की इच्छा करते हैं। भाई यहां पर देखो पदार्थ की इच्छा नहीं हो रही है, जिस व्यक्ति को इच्छा हो रही है उसमें चतुर्थी विभक्ति लग रही है। अब इसी चीज को अपन यहां कह रहे हैं कि बालक को लड्डू, बालक जो है लड्डू की इच्छा करता है, बालक लड्डू की इच्छा करता है,
तो किस पदार्थ की इच्छा कर रहा है, यानी कि जो बात होती है बच्चों यहां पर कि जिस पदार्थ की इच्छा की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर कौन अच्छा लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है, बालक को, लेकिन उसमें नहीं लगा रहे, जो पदार्थ अच्छा लग रहा है जिसकी वह इच्छा कर रहा है, तो बालक है, ठीक है ना, मोदकाय और स्प्रेहयति, किसकी इच्छा कर रहा है वो, मोदकों की, लड्डू की क्या कर रहा है, इच्छा करता है, ठीक है ना। अपन कह रहे हैं पूजा को पुष्प अच्छे लगते हैं, पुष्प अच्छे लगते हैं। अब पूजा को पुष्प, ठीक है, तो क्या करेंगे, पूजा, ठीक है, पुष्पेभ्ये, देखो पूजा पुष्पेभ्ये और स्प्रेहयति, इच्छा करती है, ठीक है, अच्छे लगते हैं। किस चीज की इच्छा हो रही है यहां पर, पुष्पों की। तो ये जो अंतर है दोनों के अंतर, यहां पर मैंने देखिए लिखा है कि स्प्रेह धातु के योग में जिस पदार्थ की इच्छा की जाती है, जिस पदार्थ की क्या करी जाती है, इच्छा की जाती है, उस पदार्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ में आए ना बच्चों। तो आज हम लोगों ने ये 5 सूत्र पढ़े हैं केवल। इन 5 सूत्रों को आपको समझना है। कर्मणा यम अभिप्रति सह संप्रदानम, इसका मतलब क्या है, क्रुद्ध दुरु ईर्ष्या अंशुया अर्थानाम यम प्रति कोपे, इसका मतलब क्या है, क्रुद्ध ध्रुव उपसृष्टयो कर्म, ये सूत्र, और रुच्य अर्थानाम प्रियमाणे स्प्रे इच्छित, ये जो सूत्र है इसके योग में, यहां इसका अनुवाद में लिख देता हूं कि स्प्रेह धातु के योग में, स्प्रेह का अर्थ क्या होता है, चाहना, ठीक है, धातु के योग में, धातु के योग में जिस पदार्थ की इच्छा करते हैं उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, संप्रदान संज्ञा होती है, और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन सी का करते हैं, होती है तथा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग ये अपने रजिस्टर में एज इट इज इसी तरह से नोट करते हुए चलेंगे। पहले संप्रदान कारक के बारे में लिखेंगे, फिर क्रुद्ध ध्रुव अर्थानाम, फिर इसके बारे में, फिर ये सूत्र, फिर ये सूत्र, इन सबको लिखेंगे, फिर उदाहरणों को लिखते हुए चलेंगे हैंड टू हैंड। शुरू करने वाले वो है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। तो यहां पर जो शब्द आ रहे हैं ध्यान से समझो, पहले मैं लिख देता हूं। नमः जो शब्द होता है इसका मतलब होता है नमस्कार करना। क्या होता है, नमस्कार करना, ठीक है। इसके बाद में है स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब क्या होता है, कल्याण करना। क्या होता है, कल्याण करना। और इसके बाद में है स्वाहा, इसमें क्या है, अब ये स्वाहा जो होता है इसका मतलब होता है पितरों के लिए, यानी कि देवताओं के लिए आहुति, देवताओं के लिए आहुति। अब ये क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि जब भी हम लोग कोई यज्ञ वगैरह करते हैं तो अग्नि के अंदर जो आहुति दी जाती है वो देवताओं के लिए आहुति दी जाती है। तो वहां पर जब पंडित जी या पुरोहित जो आते हैं वो मंत्र उच्चारण करते हैं तो हमेशा बोलते हैं ना स्वाहा। तो जो देवताओं के लिए जो आहुति दी जाती है, जो अन्न आदि दिया जाता है, वो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करा जाता है, स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और एक शब्द इसके अंदर जो है बच्चों वो है स्वधा। कौन सा शब्द है, स्वधा, ठीक है। अब ये जो स्वधा शब्द है, इस स्वधा का मतलब होता है पितरों के लिए अन्न आदि, पितरों के लिए अन्न आदि। अब ये पितरों के लिए अन्न आदि का मतलब क्या है कि जब हमारे श्राद्ध वगैरह होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में कोई हवन क्रिया आदि करी जाती है तो वो जो अग्नि में आहुति दी जाती है उस समय क्या बोला जाता है, स्वाधा। क्या बोला जाता है, स्वाधा, यानी कि
पितरों के लिए, हमारे जो पितृदेव होते हैं, जो हमारे पूर्वज जो मर चुके हैं, जिनका देहांत हो चुका है, उनके लिए हम उनको क्या बता देते हैं, कई बार पितृ बन गए। तो पितरों के लिए जब अन्न आदि दिया जाता है, कोई आहुति दी जाती है, तो वहां पर स्वधा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और फिर इसके बाद में है अलम। देखिए अलम का मतलब क्या है, यहां पर पर्याप्त। क्या है अर्थ? पर्याप्त। अलम शब्द के बारे में एक अलग से चर्चा और करेंगे, क्योंकि इसका प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। और एक शब्द जो है इसके अंदर वो है वसट। वसट का मतलब क्या होता है? आहुति। क्या होता है इसका मतलब? आहुति। इत्यादि शब्दों के योग में, इत्यादि शब्दों के योग में, इत्यादि शब्दों के योग में जिसे, ठीक है, नमस्कार आदि किया जाता है, जिसे नमस्कार आदि किया जाता है, किया जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। 9-10 के विद्यार्थी विशेष तौर ध्यान रखें कि जैसे मैंने इस सूत्र की डिटेल लिखी है, ऐसे का ऐसा ही आपको रजिस्टर में लिखना है, ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो देखिए यहां पर क्या करें, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, ठीक है, स्वधा, अलम, वसट इत्यादि शब्दों के योग में जिसको नमस्कार आदि किया जाता है, या जो स्वस्ति, स्वाधा ये बात हो रही है, तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन सी विभक्ति का? तथा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। अब देखिए सूत्र है, इसको हमने बहुत अच्छे से समझा है कि इसमें कौन कौन से शब्द हैं। नमः है, स्वस्ति है, स्वाहा है, स्वधा है, अलम है और वसट है। इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए एक एक मैं आपको समझाता हूं। जैसे अपन कहते हैं गुरु को नमस्कार, गुरु को नमस्कार, तो हम लोग इसे गुरु को नमस्कार जब लिख रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? गुरु शब्द की चतुर्थी एक वचन है गुरुवे नमः, ठीक है ना। अब इसी तरह का हम लोग इस तरह से भी लिख देते हैं गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। अपन यूं भी लिख देते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो देखिए शिवाय ये भी चतुर्थी विभक्ति आ रही है, ये चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। कुल मिलाकर के नमः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का। अब हम बात कर रहे हैं स्वस्ति यानी कि कल्याण, ठीक है ना। अपन यूं कह रहे हैं देखो सज्जन का कल्याण हो, सज्जन का कल्याण हो। तो देखो क्या कह रहे हैं? सज्जनाय, सज्जनाय स्वस्ति, ठीक है ना। सज्जन का क्या हो? कल्याण हो, सज्जनाय स्वस्ति। स्वधा जैसे मान लीजिए अपन कह रहे हैं वह देवताओं के लिए, देवताओं के लिए अन्न आदि, अन्न आदि देता है। तो अब यहां पर अपन क्या कह रहे हैं? से, ठीक है। अब देवता शब्द लिख रखा है, तो देवता शब्द है, इसकी क्या होगा? देवेभ्य, क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति। से देवेभ्य स्वाहा, ठीक है ना। अपन कह रहे हैं भाई इंद्र के लिए अन्न आदि दे रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं? इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए क्या कर रहा है? अन्न आदि दे रहा है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं अग्निदेव के लिए अग्नेय स्वाहा, यानी कि स्वाहा शब्द के योग में कौन सी विभक्ति लग रही है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। अपन यहां पर मान लीजिए कह रहे हैं कि वह पितरों के लिए अन्न आदि देता है, वह पितरों के लिए, पितरों के लिए अन्न आदि देता है। पितरों के लिए अन्न आदि देता है, तो पितृ जो शब्द है उसकी चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? पित्रे, पितृभ्याम, पितृभि, ठीक है, पितृभ्य। तो से पितृभ्य, ठीक है। स्वाधा, स पितृभ्य स्वाधा, वह पितरों के लिए अन्न आदि देता है, स पितृभ्य स्वाधा, ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चों, एक बार मैं यहां आहुति और लिख देता हूं। जैसे अपन कह रहे हैं इंद्र के लिए आहुति, इंद्र के लिए
आहुति, इंद्र के लिए क्या हो गई, आहुति हो गई। तो अपन कैसे लिख देंगे इसको, इंद्राय वषट, इंद्राय वषट। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वषड इंद्राय, जोड़ के भी लिख सकते हैं इनको, ठीक है। ये क्या हो गया, यानी कि वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके बाद में कोई भी स्वर हो तो वर्ग के प्रथम वर्ण को तीसरा वर्ण हो जाता है। जसत्व संधि का नियम है, संधि पढ़ाएंगे आप लोगों को, तब सिखाएंगे ये चीजें। तो इधर ध्यान दीजिए, ये चतुर्थी विभक्ति की बात हो रही है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर इन शब्दों की बात होगी। अब मैं आपके सामने ये अलम शब्द के बारे में एक विशेष नियम बता रहा हूं कि ये जो अलम शब्द है ये दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। अलम शब्द जो है एक तो चलता है निषेधात्मक अर्थ में, किसमें चलता है, निषेधात्मक अर्थ में, निषेधात्मक अर्थ में। और एक जो चलता है बच्चों, ये चलता है पर्याप्त अर्थ में, किसमें चलता है, पर्याप्त अर्थ में, किसमें चलता है, पर्याप्त अर्थ में। दो अर्थ हो गया। जब ये इसका प्रयोग निषेधात्मक अर्थ में किया जाता है, ध्यान समझ लीजिए, यदि अलम शब्द का प्रयोग निषेधात्मक अर्थ में किया जाता है, मना करने, जैसे अपन कह रहे हैं झगड़ा मत करो, मत हंसो, मत पढ़ो, मत खेलो, मना कर रहे हैं, नेगेटिव चीज बोल रहे हैं, नकारात्मक सेंटेंस की बात हो रही है, तो निषेधात्मक अर्थ में जब अलम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो यहां इससे संबंधित जो शब्द होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। किसका करा जाएगा, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब पर्याप्त अर्थ में अलम शब्द का प्रयोग करेंगे, पर्याप्त का मतलब होता है बस, पर्याप्त, जैसे अपन कह रहे हैं राम श्याम के लिए पर्याप्त है, मतलब उसका मुकाबला करने के लिए काफी है, ऐसा अपन जब बोलते हैं, इस तरह समझिए। तो जब पर्याप्त अर्थ में अलम शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो चतुर्थी विभक्ति का, कौन सी विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों चीज समझ में आ गई आपको कि अलम शब्द जो है इसके दो अर्थों में प्रयोग होते हैं, एक निषेधात्मक अर्थ में और एक पर्याप्त अर्थ में, ठीक है ना। जहां अलम शब्द का अर्थ निषेधात्मक अर्थ में किया जाता है या उसका प्रयोग निषेधात्मक अर्थ में किया जाता है, तब तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे अपन कह रहे हैं झगड़ा मत करो, ठीक है, झगड़ा मत करो तो क्या करेंगे, अलम विवादेन, अलम विवादेन, ठीक है ना। अपन कह रहे हैं मत पढ़ो, ठीक है ना, तो अपन क्या कह रहे हैं, अलम पठितेन, अलम पठितेन, तृतीया विभक्ति होगी, ठीक है। जब आप इसको निषेधात्मक अर्थ में प्रयोग में ले रहे हैं तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तृतीया विभक्ति का। विवादेन तृतीया विभक्ति है, पठितेन तृतीया विभक्ति है। लेकिन जब हम उसका पर्याप्त अर्थ में, अपन कह रहे हैं राम शाम के लिए पर्याप्त है, राम शाम के लिए पर्याप्त है, तो राम है श्यामाय, श्यामाय अलम अस्ति। अब यहां पर देखो चतुर्थी, राम है श्यामाय अलम अस्ति, यानी कि राम शाम के लिए क्या है, पर्याप्त है। अपन कह रहे हैं सीता गीता के लिए पर्याप्त है, ठीक है ना, सीता गीता के लिए पर्याप्त है, तो क्या कह रहे हैं, सीता गीता यही अलम अस्ति, यानी कि गीता सीता के लिए, सीता जो है गीता के लिए क्या है, पर्याप्त है। तो अलम शब्द के बारे में बात हो रही है, तो आप लोग इसको दो तरह से ऐसे समझ लेंगे कि यदि अलम शब्द का प्रयोग निषेधात्मक अर्थ में किया जा रहा है तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, और अगर अलम शब्द का प्रयोग जो है पर्याप्त अर्थ में किया जाता है तो फिर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसट योगार्ज सूत्र है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इससे अगले सूत्र की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो सूत्र है वो है धारेर उत्तम ऋणे है। कौन सा सूत्र है, धारेर उत्तम ऋणे। तो धारेर उत्तम ऋणे जो सूत्र है इसका मतलब क्या होता है, ये सूत्र क्या कहता है, इसके उदाहरण क्या हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा
समझिएगा और अपनी नोटबुक में उसे नोट करिएगा। एक सभी बच्चों से यह निवेदन है कि वीडियो को स्किप करके ना जाएं, उसे पूरा सुने, पूरा देखें, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि बीच बीच में जब छोड़ छोड़कर वीडियो को देखते हैं तो कई बार बहुत सारी बातें टीचर बोलता है वो आप सुनने से रह जाते हो और वो चीज पूरी प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आती है। इसलिए लीड लगाकर आप अपने इस वीडियो को समय मिलता है आराम से सुना करो, पहले सुनो और फिर उसे लिखा करो। सुनते सुनते भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए अगला जो सूत्र है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, धारेरु उत्तम ऋण है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि इसमें दो, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, धारे, ठीक है, और प्लस उत्तम ऋण, यानी कि ये जो सूत्र है इसमें ध्री धातु का प्रयोग हो रहा है। कौन सी धातु का प्रयोग हो रहा है, ये ध्री धातु है। अब ये जो ध्री धातु है इसका मतलब होता है धारण करना। क्या मतलब होता है इसका, धारण करना। जो ध्री धातु है इसका मतलब होता है धारण करना, अर्थात जब किसी से कर्ज लिया जाता है, किसी से कर्ज लिया जा रहा है, आप ध्यान रख लेना, तो जो कर्ज देने वाला व्यक्ति है जिससे कर्जा लिया है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर देखिए ध्री धातु के योग में जो उत्तम ऋण होता है, जो उत्तम ऋण, अब जो उत्तम ऋण है इसका मतलब क्या है, कर्ज देने वाला। उत्तम ऋण का मतलब क्या है, कर्जदाता, यानी कि जिससे कर्ज लिया है, कर्जदाता या जिससे उधार लिया है, ठीक है ना। जो उत्तम ऋण होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं सबसे पहले यह होता है कि लिख रहा हूं, इसको लिखते हुए ध्यान से समझिएगा कि धारेर उत्तम ऋणे सूत्र के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है कि ध्री धातु जो है उसके योग में जो उत्तम ऋण होता है, उत्तम ऋण का मतलब होता है जो कर्जदाता होता है, यानी कि जिससे आपने उधार लिया है, जिससे उधार लिया है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसा अपन कह रहे हैं कि राम ने मोहन से 100 रुपए उधार लिए हैं। अब देखिए कौन ले रहा है उधार, कौन ले रहा है, किसने लिए हैं, राम ने लिए हैं। तो ये तो कौन हो गया, कर्ज लेने वाला, कर्ज लेने वाला हो गया। लेकिन किससे लिए, मोहन से, तो ये हो गया कर्जदाता। देने वाला कौन है, कर्ज देने वाला। तो जिससे कर्ज लेते हैं तो कर्ज देने वाला कौन हो गया, इससे लिया है, मोहन ने लिया है। तो जो कर्जदाता होगा, जो जिससे उधार लिया है, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। तो यहां पर अपन क्या रख रहे हैं, राम है मोहनाय शतम रूप्यकाणि धारयति, यानी कि 100 रुपए उधार लिए हैं। तो यहां पर मोहनाय शतम रूप्यकाणि धारयति, तो अगर आपसे पूछा जाए भाई इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। और किस कारण से हुआ है, ध्री धातु योगे। क्या से हुआ है, ध्री धातु योगे, यानी कि ध्री धातु के योग में जिससे उधार लेते हैं उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है, ठीक है ना। यानी कि मैं अगर इसी चीज को इस तरह से लिख दूं कि
मोहन ने मुझसे, ठीक है, या उसने मुझसे 100 रुपए उधार लिए हैं, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि निर्धन ने ब्राह्मण से गाय ली है। तो निर्धन ने ब्राह्मण से गाय ली है, उधार लिए, तो किसने लिए? निर्धन ने। किससे लिए? ब्राह्मण से। तो ब्राह्मणाय गाम यानी कि धेनु धार्यति, यानी कि उधार ले रहा है। तो कोई भी जब उधार लेने की बात हो रही है, जिससे उधार लिया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से आप लोग इस सूत्र को समझ गए होंगे कि ध्री धातु के योग में जो उत्तम ऋण या कर्जदाता होता है, जिससे उधार लिया जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो आगे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सूत्र हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 2 सूत्र हो गए हैं। अगला सूत्र ध्यान से देखिए बच्चों। इसके बाद में जो नेक्स्ट सूत्र है वो भी बहुत आसान है, बहुत सरल है। चतुर्थी विभक्ति तक हम लोग पढ़ चुके हैं। बड़े मजे आ रहे होंगे अगर आप लोग मन से पढ़ रहे होंगे इन चीजों को। हम कुछ ही दिनों के अंदर संस्कृत भाषा के अंदर बात करना, आरंभ करना शुरू करेंगे, क्योंकि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। मैं ज्यादा व्याकरण की डिटेल में नहीं जा रहा। मैंने आपको सबसे पहले सर्वनाम शब्द तालिका का, फिर आपको धातु रूप और शब्द रूप सिखाए, और फिर सीधा हम लोग आ गए कारक के ऊपर। ये सारा सम्मिलित जो पैक है, कॉम्बो पैक, इससे हम संस्कृत के छोटे छोटे वाक्य बनाना शुरू करेंगे। एक चीज और काम में आती है, अव्यय। एक चीज और काम आती है, अव्यय, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर मैं आपको हिंदी के छोटे छोटे सेंटेंस दूंगा, जिसकी संस्कृत बनाना सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, सारी जो व्याकरण है, बहुत आसान व्याकरण है संस्कृत की, अगर आप लोग धातु रूप और शब्द रूपों को सीख लेते हैं तो। ध्यान से देखिए, अगला जो सूत्र है जिसका नाम है तदर्थे, क्या नाम है? तदर्थे चतुर्थी वाच्या। अब इसका मतलब क्या है इस सूत्र का, ये सीखिए कि जब किसी वाक्य में किसी प्रयोजन या उद्देश्य के लिए कोई कार्य किया जाता है, जब किसी वाक्य में किसी प्रयोजन या उद्देश्य के लिए कार्य किया गया हो तो प्रयोजन या उद्देश्य की संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान संज्ञा होती है। जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, जब किसी वाक्य में किसी प्रयोजन या उद्देश्य के लिए कार्य किया गया हो तो उस प्रयोजन या उद्देश्य की क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन कह रहे हैं कि बालक दूध के लिए रोता है, रो रहा है। बालक दूध के लिए रो रहा है। अब उसके रोने का जो काम है वो किस लिए रो रहा है? वो दूध के लिए। किसके लिए कर रहा है? वो दूध के लिए। तो बालक, बालक है दुग्धाय, ठीक है ना? बालक दुग्धाय क्रंदति, ठीक है, दुग्धाय क्रंदति। तो बालक दूध के लिए क्या कर रहा है? रो रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि वह पढ़ने के लिए यहां आता है। वह पढ़ने के लिए यहां आता है। अब देखो, उसको यहां आने का उद्देश्य क्या है? पढ़ना।
जब किसी उद्देश्य या प्रयोजन के लिए कोई काम किया जाता है तो उस उद्देश्य या प्रयोजन में क्या लगाई जाती है? चतुर्थी विभक्ति। वह पढ़ने के लिए यहां आता है, तो अपन क्या लिख रहे हैं? स पठनाय अत्र आगच्छति, वह पढ़ने के लिए यहां आता है। ठीक है ना? मैं कह रहा हूं कि वह खेलने के लिए मैदान में जाता है। ठीक है ना? तो स क्रीडनाय, खेलने के लिए, मैदान में यानी कि क्रीड़ा क्षेत्रे, ठीक है, जाता है, गच्छति। अपन कह रहे हैं ना, देखो स यानी कि पहले हिंदी लिख देता हूं, वह खेलने के लिए मैदान में जाता है। ठीक है, वह खेलने के लिए मैदान में जाता है, तो कौन जा रहा है? वह, ये कर्ता हो गया स। ठीक है, क्रीडनाय क्रीड़ा क्षेत्रे गच्छति। ठीक है, तो ये क्रीडनाय हो गया। क्रीडांगने भी हो सकता है। ठीक है, क्रीड़ा का आंगन, क्रीड़ा क्षेत्र भी हो सकता है, खेलने का क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रीड़ा क्षेत्र मैदान के लिए आ गया। क्रीडनाय क्रीड़ा क्षेत्रे गच्छति, स क्रीडनाय क्रीड़ा क्षेत्रे गच्छति। तो यानी कि यहां जब हम बात कर रहे हैं चतुर्थी तदर्थे चतुर्थी वाचा, इस सूत्र का मतलब क्या हो गया कि जब किसी वाक्य के अंदर किसी प्रयोजन या उद्देश्य के लिए कोई काम किया जाता है तो जो उद्देश्य और प्रयोजन होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बच्चों, यहां पर जो मेन सूत्र हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ विशेष धातुएं नियम बचे हैं जिनके बारे में और बताना चाहता हूं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसका सूत्र है, आप ऐसे विशेष नियम करके लिख लेते हैं इस चीज को, विशेष नियम। ठीक है, अब विशेष नियम क्या है? कुल मिलाकर के ये कुछ धातुएं हैं, जैसे कथ्य, जैसे कथ धातु है, इसका मतलब होता है कहना। एक होता है उपदेश, ठीक है, उपदेश देना। और एक धातु है निवेदी, निवेदन करना। धातुओं के योग में, धातुओं के योग में तथा इनके समानार्थी अन्य धातुओं के योग में, अन्य धातुओं के योग में जिससे कहा जाता है या निवेदन किया जाता है या उपदेश दिया जाता है, ठीक है, धातुओं के योग में जिससे कहा जाता है, निवेदन किया जाता है, उपदेश दिया जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। समझ में आया ना? आगे ये लाइन ऐड कर लिया करो कि जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहां पर कह रहे हैं कि पिता पुत्र से कहता है। ठीक है, अब देखिए कौन कह रहा है? पिता पुत्राय कथयति, पिता पुत्राय कथयति। ठीक है, तो यहां पर कथयति पूरा आएगा, ये कथयति। तो कौन कह रहा है? पिता पुत्र से कहता है, कथयति। ठीक है, तो यहां पर और देखिए उदाहरण, जैसे अपन कह रहे हैं कि गुरु शिष्य को उपदेश देता है, गुरु शिष्य को उपदेश देता है, तो कौन दे रहा है? गुरु। तो गुरु शिष्याय उपदिशति,
उपदिशति, तो शिष्य को क्या दे रहा है? उपदेश दे रहा है। ठीक है ना। अपन यहां पर कह रहे हैं कि पुत्र पिता से निवेदन करता है, तो पुत्र पिता से निवेदन करता है, तो कौन कर रहा है? पुत्र है। पित्रे निवेदयति, निवेदन कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये आ गए इस तरह के हिंदी अनुवाद से मैंने संस्कृत बना के दिखाई, यानी कि कथ्य, उपदेश, निवेद्य, इन धातुओं के योग में और इनके समान अर्थी धातुओं के योग में जिससे कहा जाता है, उपदेश दिया जाता है या निवेदन किया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। यहीं पर ये हमारा जो संप्रदान कारक है चतुर्थी विभक्ति, इसके सारे सूत्र कंप्लीट होते हैं। आप लोग क्रम से वीडियो देखते हुए चलें, सारे सूत्रों को रजिस्टर में नोट करते हुए चलें। कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अगले वीडियो के अंदर हम लोग जो है अपादान कारक और पंचमी विभक्ति के सूत्र पढ़ेंगे, और पिछले वीडियो आप जरूर देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं, और हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको समय रहते हुए नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो छूटे ना। तो जुड़े रहिए हमसे, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली बार एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।